मैं हूं अदनान। आज का हमारा टॉपिक नंबर्स है। आज हम नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करने लगे। नंबर्स क्या हैं, कहाँ से आए, हम उसकी आज ज़्यादा हिस्ट्री नहीं देखने वाले। हम नंबर की टोटल कंप्लीट हिस्ट्री, एक मेरा क्लिप हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, आप वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन हम आज थोड़ा सा ज़रूर टच करेंगे उसकी हिस्ट्री के बाद। हम अभी स्टार्ट लेते हैं गिनती से, 1 से लेके 9 तक, कि हम इस गिनती तक कैसे पहुंचे। शुरू में जैसे हम आज 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखा जाता था। ये लिखा कैसे जाता था, ये बोला कैसे जाता था। शुरू में हम बात करते हैं सबसे पहले उस दौर की जिसको हम पत्थर का दौर कहते हैं, पत्थर का ज़माना। उस ज़माने में जब लोग गारों में रहते थे, कुछ लोग शिकार करने जाते, जब वो शिकार पे निकलते अपने एक साथी को दरख्त पे चढ़ा देते। तो दरख्त पे चढ़ने वाला साथी नीचे वालों को बताता कि जो मुझे जानवर नज़र आ रहे हैं वो कितनी मिक़दार में नज़र आ रहे हैं। वो इशारे करता, उनको नहीं पता था कि इसको क्या कहते हैं। वो सिर्फ इशारों से बताता कि उनको कितने जानवर उसको नज़र आ रहे हैं। अगर वो जानवर उसके हाथों की उंगलियों से बढ़ जाते तो वो सिर्फ एक ही इशारा करते। उनके पास ये इशारा था कि मुझे जो जानवर नज़र आ रहे हैं वो मेरे हाथों की उंगलियों से ज़्यादा हैं। उनको ना इसका पता था इसको क्या कहते हैं, ना इसको बोलना आता था क्या कहते हैं, ना इसको बोलना आता था। अब गिनती स्टार्ट हुई जहाँ से जब अल्फाज को ना बोलना आता था उनको, ना लिखना आता। उसके बाद एक और छोटी सी स्टोरी आपके लिए। टेली सिस्टम बनाने वाला एक चरवाहा, उसने ज़रूरत महसूस की कि वो सुबह बकरियां ले जाता है, शाम को ले आता है। अब वो सुबह कितनी ले जाता है और कितनी ले आता है उसको नहीं पता। मैं आज कितनी ले गया हूँ, उतनी ही ले आया हूँ, कि जितनी मैं आज ले गया था कि कम ले आया हूँ, उसको कुछ नहीं पता। उसको इस बारे में परेशानी थी कि वो कहता मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती मैं सुबह कितनी ले जाता हूँ और कितनी ले आता हूँ। इसके बारे में उसने सोचा और उसने एक सिस्टम बनाया जो आज हमारे पास टेली सिस्टम के नाम से मौजूद है। वो क्या था, वो क्या करता, सुबह जब बकरियां लेके जाने लगता तो एक बकरी को कान से पकड़ता, उसको भाड़े से बाहर ले जाता और भागा भागा आता जमीन पे एक लाइन लगा। फिर भाग के आता, दूसरी बकरी को बाहर निकालता, दूसरी लाइन लगाता, फिर भागा आता, तीसरी बकरी को बाहर निकालता, 3 लाइनें लगाता। इस तरह वो सारी बकरियां बाहर निकाल लेता और ज़मीन पे लाइनें लगाता रहता। अब जब शाम को वापस आता तो एक बकरी को वो घर के अंदर, बकरियों के घर के अंदर भेजता तो एक लाइन में डाल देता, दूसरी बकरी को भेजता, दूसरी लाइन में डाल देता। इस तरह करते करते वो सब बकरियों को घर के अंदर भेजता और लाइनें मिटाता था। वो रोज़ ऐसे करता। जिस दिन कोई लाइन मिटाने वाली बाकी रह जाती, उसको पता लग जाता आज मेरी बकरियां कम हो गई हैं। दोपहर को जब मैं सोया था तब मिस हो गई हैं, या जब मैं खाना खा रहा था तब मिस हो गई हैं। उस दिन उसको पता लग जाता आज मेरी बकरी कम हो गई। इस तरह आपकी जो इन राइटिंग गिनती है टेली सिस्टम है वो एक चरवाहे ने बनाई। उसके बाद हम मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहे। उसके बाद गिनती हमारे पास इस फॉर्म में 1 2 3 4 इस हालत में यहाँ तक कैसे पहुँचे उसके बारे में। वही टेली सिस्टम्स जिसमें सब लकड़ियाँ हैं, अब इन लकड़ियों को इस्तेमाल किया गया। एक के लिए एक लकड़ी इस्तेमाल की गई, 2 बनाने के लिए एक लकड़ी जो पहले वाली थी उसको नीचे रखा गया, दूसरे वाली लकड़ी को फोल्ड कर दिया गया। अब ये तीसरे वाले 3 लकड़ियां हैं यहाँ पे 3 बनाने के लिए, उन्होंने इन तीनों लकड़ियों को फोल्ड करके इस्तेमाल किया, तो ये 3 बन गया। 4 के लिए उन्होंने 4 लकड़ियों का इस्तेमाल किया, एक लकड़ी ऐसे खड़ी की, दूसरी ऐसे खड़ी की, तीसरी इधर, और चौथी लकड़ी उन्होंने यहाँ इस्तेमाल की
4 लकड़ियों के इस्तेमाल से उन्होंने इसको 4 बना दिया, और जो बाद में होता है हमारे पास ऐसे गिनती बना। 5 लकड़ियों के लिए उन्होंने 5 बनाया, 6 लकड़ियां लेके उन्होंने 6 बनाया। इस तरह करते करते उनकी हमारी गिनती 9 तक पहुंची। अब जब गिनती 9 तक पहुंची, 9 से 10 तक जाने पे हमारी गिनती को 2 से 300 साल लगे। 200 साल से लेके 300 साल लगे हमें जीरो मिलते हुए। हमें जीरो नहीं मिली, 2 से 300 साल के बाद हमें जाके जीरो मिला। हमारी गिनती 9 तक जाके रुक गई थी। जब हमारी गिनती को जीरो मिल गया, फिर हमारी गिनती चलना शुरू। जी बच्चों, ये गिनती कहाँ तक गई आपको पता है? 100 तक 101 भी होता है, 1000 तक 1001 भी होता है, लाख करोड़ अरब खरब कहाँ तक गई? 1 खरब 1 भी होता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन कहाँ तक गई? हर एक के बाद फिर एक आ जाता है। गिनती का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू होता है। माहिरीन ने कहा ये सारी की सारी जीरो की वजह से है। गिनती का ये जो तसलसल है, ये जो बहाव है, जो गिनती नहीं रुक रही, ये सिर्फ एक लफ्ज़ जीरो की वजह से, एक डिजिट जीरो की वजह से। अगर जीरो हमें ना मिलता तो हमारी गिनती 9 तक रुकी रहती। तो उन्होंने जीरो को इम्पोर्टेंस देने के लिए एक अलग से सेट बना दिया। एक सेट हो जिसमें जीरो नहीं है, एक सेट हो जिसमें जीरो है। वो सारी गिनती जिसमें जीरो नहीं है वो अलग कर दिया, वो सारी गिनती जिसमें जीरो शामिल है वो अलग कर दिया, वो सारी गिनती जिसमें जीरो नहीं है उसको कुदरती अदाद का सेट कह दिया, और वो सारी गिनती जिसमें जीरो शामिल है उसको मुकम्मल कुदरती अदाद का सेट कह दिया। मुकम्मल का इसलिए कह दिया कि अब उनकी गिनती मुकम्मल हो गई। इसको नेचुरल नंबर कह दिया और मुकम्मल कुदरती अदाद को होल नंबर कह दिया। अब देखते हैं आगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद का सेट, n से इसका सिंबल है, n से शो किया जाता है। वो सारी गिनती 1 से लेके ऑनवर्ड डॉट 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 ना खत्म होने वाली। दूसरी गिनती सेट ऑफ होल नंबर, मुकम्मल कुदरती अदाद, इसको शो करने के लिए w का सहारा लिया जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए हमारे पास दोनों सेट मौजूद है, हमारे पास सेट m भी मौजूद है, हमारे पास सेट w भी मौजूद है। इन दोनों सेटों के दरमियान में क्या फर्क है? n में और w में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर में किस चीज का फर्क है? सिर्फ जीरो का। जिसमें जीरो है वो सेट ऑफ होल नंबर है, इसमें जीरो नहीं है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जी। अब उसके बाद हमारे पास शुरू होता है सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। पहले हम पढ़ने लगे सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे मिला? जब लोगों ने लेन देन स्टार्ट किया उनको पता चला कि 5 सिर्फ अकेला 5 नहीं है, 5 हमें किसी से लेना भी पड़ता है, हमें 5 किसी को देना भी पड़ता है। 5 का अकेला लफ्ज काफी नहीं है। तो अगर हमने किसी से 5 रुपए लेने हैं तो वो हमारे रकम में, हमारे पैसों में इजाफा करेगा। अगर हमने 5 रुपए किसी को देने हैं तो वो हमारी रकम में, हमारे पैसों में माइनस होगा। वहां पर हमें जरूरत महसूस हुई कि जो 5 है वो अकेला नहीं है, उसके साथ प्लस भी है, उसके साथ माइनस भी है। इसी तरह सारे अदाद, जो गिनती अब तक हम पढ़ रहे थे, सारे अदाद, उनके साथ प्लस भी लग सकता है, माइनस भी लग सकता है। वो इस वजह से लग सकता है कि जब वो किसी के से पैसे आने हैं तो वो ऐड हो जाएगा, पैसों का इजाफा हो जाएगा, और अगर पैसे जाने हैं तो हमारे पैसे कम हो जाएंगे, वो माइनस में हो जाएंगे। वहां से इस कंसेप्ट से, लेने और देने के, डेबिट और क्रेडिट के इस कंसेप्ट से सेट ऑफ इंटीजर बना। सेट ऑफ इंटीजर को हम शो करते हैं जी से, बास ममालक में बास लोग इसको आई से शो भी करते हैं। ये सारे नंबर्स देखें, प्लस भी है माइनस भी है, सारे नंबर वही हैं जो आपके पास होल नंबर के अंदर है। होल नंबर वाले सारे अदाद हैं, लेकिन प्लस में भी हैं, माइनस में भी हैं।
अब जीरो के साथ प्लस और माइनस लगाएं या ना लगाएं, चलो लगा दें, क्या फर्क पड़ेगा? हम नहीं लगाते। क्यों? जब किसी से 0 रुपए लेने हैं कुछ फर्क पड़ेगा? तो प्लस का 0 कुछ फर्क पड़ा नहीं। जब किसी को 0 रुपए देने हैं कुछ फर्क पड़ेगा? 0 फॉर नथिंग। इसलिए 0 के साथ हम प्लस और माइनस नहीं लगाते। जी, हमारा नेक्स्ट जो सेट है वो सेट ऑफ के बाद में पढ़ते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये हम बाद में देखते हैं। हम पहले देखने जा रहे हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन p और q फॉर्म। ये ऐसे नंबर्स होते हैं, ये ऐसे आदाद होते हैं जिनको हम p और q की फॉर्म में लिख सकें। अब p और q क्या है? अब p और q जस्ट इन फ्रैक्शन फॉर्म, सिर्फ बटे की हालत है। कुछ ऊपर लिखा हो, कुछ नीचे लिखा हो, जैसे 2/3, 4/5, 5/7, कुछ भी ऐसे इस बटे की हालत में लिखा हो, कुछ फ्रैक्शंस की हालत में लिखा हो, ये हमारे क्या है? p और q फॉर्म। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ भी बटे की हालत में लिखने को हम p और q फॉर्म कहते हैं। अब सवाल ये है कि अकेला 2 लिखा होगा, एक अकेला लफ्ज 2 लिखा होगा, हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, ये 2, इसके लिए तो कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या ये रैशनल नंबर है? अगर हम अकेला 5 लिखते हैं, हम अकेला 5 लिखते हैं, क्या ये रैशनल नंबर है? जी, ये रैशनल नंबर है। इसके नीचे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ सर, आप कैसे कह सकते हैं रैशनल नंबर है? जी, ये रैशनल नंबर है। जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता उसके नीचे बड़ा 1 होता। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया तो इसका बड़ा 1 है। यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएं इसका बटा 1 मौजूद है। अब वो सारे आदाद रैशनल नंबर्स क्या हो गए? वो सारे आदाद जिनको हम बटे की सूरत में लिख सकें, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन p over q फॉर्म आर कॉल्ड द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। जी, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसको हम q से शो करते हैं। नातिक आदाद, इनको नातिक आदाद कहते हैं, इनको q से शो किया जाता है। इनको p और q फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे ये बटे की फॉर्म में 1/3, 4/3, 2/5। अब हमने तो सारे नंबर्स लिख लिए कि वो सारे नंबर्स जिनको हम बटे की सूरत में लिख लें वो सारे हमारे रैशनल नंबर्स थे। फिर हमने कहा कि नहीं, अकेला 5 भी लिखा हुआ वो समझो बटे में लिखा हुआ है, क्यों? उसका बटा 1 है। तो फिर कौन से नंबर रह गए जो बटे की सूरत में नहीं लिखे जाते? अगला सवाल ये पैदा हुआ कि सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरैशनल पे जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सुना दूं कि रैशनल नंबर्स के बारे में पूछा गया कि ये रैशनल नंबर्स उन मैथमेटिशियंस से कि आपके ज़हन में ये बात कैसे आई? वो कहने लगे, एक दिन मैं घर पे बैठा हुआ था, मेरी बेगम रोटियां बना रही थी और 2 बच्चे खाने के लिए बैठे हुए। पहली रोटी नीचे आई, बच्चा कहने लगा मुझे दें, मैंने लेनी है। दूसरा बच्चा कहने लगा नहीं, मैंने लेनी है, पहली रोटी ही मैंने लेनी। जब पहली रोटी नीचे आई तो माँ ने क्या किया? उस रोटी को पकड़ा और उसको 2 टुकड़े, 2 पीस कर दिया और आधी एक बच्चे को दे दी, आधी दूसरे को दे दी। वहाँ पे वो मैथमेटिशियन सोचने बैठ गए, ये बात तो हमारी रियासत में है नहीं। हम तो अब तक सारे पूरी की पूरी गिनती पढ़ते आ रहे थे, 4 भी पूरा, 5 भी पूरा, 3 भी पूरा, 2 भी पूरा। अब तक तो हमारी जो गिनती थी वो तो सारी की सारी थी, पूरे डिजिट थे, मुकम्मल आदाद थे, उसमें तो ये तकसीम करने वाली बात थी नहीं। वहाँ से मैथमेटिशियन ने सोचा नहीं, अभी हमारी गिनती मुकम्मल नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अभी हमें हर लफ्ज़ को तोड़ना है, हर डिजिट को तोड़ना है, हर नंबर को तोड़ना है। फिर उस तोड़ने वाले कंसेप्ट को उन्होंने सेट ऑफ रैशनल नंबर का नाम दिया, फ्रैक्शन में लिखने का नाम दिया। ऐसे नंबर जिनको हम बटे की सूरत में लिख सकें, जैसे उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया रोटी को, 1/2। अगर उसी रोटी को 3 हिस्सों में तकसीम कर देते तो 1/3 हो जाता। ये हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर का कंसेप्ट वहाँ से हुआ। जी, सेट ऑफ इरैशनल का कंसेप्ट, अब वो तो सारे जो हमने बटे के अंदर लिख दिए वो तो सारे हमारे बन गए सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो वो भी जो हम बटे की सूरत में ना लिख सके, जैसे 15 है तो मतलब 15/1 है,
तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर कौन से हुए? द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन प्योर क्यू फॉर्म, जिनको बटे की सूरत में नहीं लिखा जा सकता। सवाल यह है कि किनको नहीं लिखा जा सकता? जी, सिर्फ वो नंबर्स हम बटे की सूरत में नहीं लिख सकते जो जज़र के अंदर सवाल को हल करने के बाद भी जज़र उनके सर से नहीं उतरती, जो जज़र के अंदर कैद हो जाते हैं, जो जज़र के अंदर महसूर रह जाते हैं सॉल्यूशन करने के बाद। अगर फिर हम जज़र का सॉल्यूशन लें तो हमारा जवाब इशारे में आ जाता है। वो पूरा का पूरा स्क्वायर नहीं बन पाते, वो पूरे का पूरा स्क्वायर बन के जज़र से जान नहीं छुड़ा पाते। जैसे 2 की जज़र, 3 की जज़र, अब 4 की बात करते हैं। क्या जज़र 4 जज़र शुकारा पा लेता? जी पा लेता, आंसर 2 आ जाता है। वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में चला गया। 5 की जज़र इरेशनल नंबर, 6 की जज़र, 7 की जज़र, 8 की जज़र इरेशनल नंबर। अब 9 की जज़र, अब 9 की जज़र को चेक करें। 9 की जज़र का आंसर क्या? 3, छुटकारा पा लिया ना, वो रैशनल नंबर बन गया। अब वो सारे जो छुटकारा नहीं पा रहे वो सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर्स। देखें एग्जांपल देखते हैं। इरेशनल नंबर्स गैर नातिक आदाद कहा जाता है, क्यों डैश से शो किया जाता है, प्योर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, डेफिनेशन यही है। उसके लिए कंसेप्ट क्या है? जो जज़र के अंदर कैद हो जाते हैं। 2 की जज़र, 3 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, ये सारे क्या है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब हमारे पास क्या आ जाता है? अब हमारे पास अगला जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर का आता है। अब सवाल ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। जब हम रैशनल का और इरेशनल का यूनियन लेते हैं, जब दोनों का यूनियन लेते हैं, यूनियन का मतलब इकट्ठा करते हैं, दोनों सारे, इरेशनल भी सारा, इरेशनल भी सारा, रैशनल भी सारा और इरेशनल भी सारा, मतलब रियल नंबर के अंदर हमारे पास रैशनल और इरेशनल सारा आ जाता है। रियल नंबर के अंदर हमारी सारी गिनती आ जाती है, जिसके अंदर बटे वाले भी, बगैर बटे वाले भी, जज़र वाले भी, हमारे मुकम्मल का भी, सारी की सारी गिनती हमारी सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर आ जाती है। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होगा? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जी देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर हकीकी अदाद कहा जाता है, आर से शो किया जाता है और इन दोनों का यूनियन होता है। जी अगला हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे अदाद जिनके अंदर रियल पार्ट के साथ साथ इमेजिनरी पार्ट भी शामिल होता है। एक पार्ट रियल होता है, दूसरा पार्ट इमेजिनरी होता है, जैसे a + b आयोटा, जैसे 3 + 4 आयोटा। अब 3 और 4, चलिए एग्जांपल देखते हैं साथ साथ। कॉम्प्लेक्स नंबर c से शो किया जाता है। ऐसे अदाद जो a + b आयोटा की फॉर्म में लिख सके। हमारा जो पहले वाला अदद होता है वो रियल पार्ट होता है, जो दूसरे वाला अदद होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इसके अंदर जो a और b हैं, a और b ये कहां से लिए जाते हैं? रियल पार्ट से लिए जाते हैं। ये समझे गिनती होती है, चाहे कुछ भी आ जाए। ये 3 + 4 होगा, ये हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा। जी हम दोबारा उस तरफ डायग्राम पे जाने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि हमने अभी ये कुछ 4 सेट छोड़े हैं। हमने सेट ऑफ इवन नंबर छोड़ा हुआ है, ऑड नंबर छोड़ा हुआ है, प्राइम कंपोजिट छोड़ा हुआ है। अब हुआ क्यों? ये देखें, हमारे पास इवन नंबर्स हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास गिनती सारी मौजूद है। गिनती हमारी कौन सी है? प्लस वाली भी, माइनस वाली भी। इवन नंबर्स में भी प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। मैंने सिर्फ प्लस लगाया है आसानी के लिए, ताकि समझ आ जाएगा। जहाँ जहाँ प्लस लगा हुआ वहाँ माइनस भी लगेगा, प्लस माइनस भी दोनों शामिल होते हैं। इवन में भी, ऑड में भी, प्राइम में भी, कंपोजिट में भी, सारा प्लस माइनस होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्लस से कर रहा हूँ। जी इवन नंबर्स को हम शो करते हैं, जिसका आधार कहते हैं, और इसको ई से शो किया जाता है। और ये ऐसे आधार होते हैं। अब हम करना क्या चाह रहे हैं? इस गिनती को तकसीम करना चाह रहे हैं। इस गिनती को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं। कानून ये है कि जो 2 पे तकसीम हो जाता है उसको हम इवन नंबर कह देते हैं, जो 2 पे तकसीम नहीं होता उसको हम ऑड नंबर कह देते हैं। हमने एक लिस्ट बना ली, इस सारी गिनती टोटल 100, 1000 आगे चलती जा रही, इस सारी गिनती को हमने तकसीम करना है इस बुनियाद पे कि जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं उसको अलग कर दो,
उसको इवन नंबर कह दो, और जो पे दो पे तकसीम नहीं होते उनको अलग कर दो, उनको ऑड नंबर कह दो। अब जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं उनको वो कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, 10 आगे चलते जाते हैं। आगे फर्स्ट किया, हमारे पास एक निशानी है जिन आदाद के एंड पे ये आता है, जिन आदाद के एंड पे 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये आता है, हमें पता लग जाता है ये आदाद 2 पे तकसीम हो जाते हैं, हम उनको डायरेक्टली कह देते हैं इवन नंबर। अब वो आदाद जैसे ऑड नंबर है, ताक आदाद है, वो से शो किया जाता है 1, 3, 5, 7, 9, ये जिसके एंड पे आता है हमें पता लग जाता है ये ऑड आदाद हैं, ये ताक नंबर्स हैं, ये 2 पे तकसीम नहीं होंगे। जी हम चेक करते हैं, 0, 2, 2 पे तकसीम हो जाता है ना, 2, 1, 2, 4 2 पे तकसीम हो जाता है, 3 2 पे तकसीम नहीं होता, 4 2 पे तकसीम हो जाता है, 5 2 पे तकसीम नहीं होता, 6 2 पे तकसीम हो जाता है, 7 2 पे तकसीम नहीं होता, 8 2 पे तकसीम हो जाता है, 9 2 पे तकसीम नहीं होता, 10 2 पे तकसीम हो जाता है। हम अलग करते जा रहे हैं, जो 2 पे तकसीम होते जा रहे हैं हम उनको इवन नंबर्स कहते जा रहे हैं, जो 2 पे तकसीम नहीं होते हम उनको ऑड नंबर कहते जा रहे हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल के एंड पे 6 आया, 6 इवन नंबर होता है, देखें 6 इवन नंबर की लिस्ट में मौजूद है, 2 पे तकसीम हो जाता है। ये सारे का सारा था 6 एंड पे आ गया, एंड पे 6 आने की वजह से ये सारे का सारा जो डिजिट है ये इवन नंबर बन गया। यहाँ पर 7 एंड पे आता है, 7 किस में आता है? ऑड नंबर में, तो ये सारा का सारा क्या हो गया? ऑड। 3 ऑड होता है, 8 ऑड होता है, इसके वजह से सारे का सारा ऑड नंबर्स में। ये था हमारा तरीका इवन नंबर्स और ऑड नंबर को अलग करने का। अब हम अलग करने जा रहे हैं इसी गिनती को, इसी सेट ऑफ इंटीजर्स को अलग करने जा रहे हैं दो सेटों के अंदर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। हमने पिछला तकसीम किया था कि 2 पे तकसीम नहीं होता और जो 2 पे तकसीम हो जाता है। अब प्राइम नंबर्स को कहा जाता है मुफ्रद अदाद कहा जाता है, इसे शो किया जाता है। कंपोजिट नंबर्स को मुरक्कब अदाद कहा जाता है और इसी से शो किया जाता है। अब हमने इस गिनती को दोबारा तकसीम करना है, दोबारा अलग अलग करना है, लेकिन उनकी बेस ये होगी जो तकसीम हो जाते हैं वो हमारे मुरक्कब अदाद बन जाते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स बन जाते हैं, और जो 2 पे तकसीम नहीं होते वो हमारे मुफरद अदाद बन जाते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर्स बन जाते हैं। खुद पे और एक पे तो सब तकसीम हो जाते हैं, हर कोई खुद पे और एक पे तकसीम हो जाता है। अब हम इनके अलावा की बात कर रहे हैं, खुद पे और एक के अलावा जो तकसीम किसी पे होते हों वो कंपोजिट नंबर्स में जाते जाएंगे, जो किसी भी तकसीम ना होते हों वो प्राइम नंबर्स में जाते जाएंगे। अभी एक को इग्नोर करो।